अब हम जो मेन रोड था हमारा उसे छोड़कर अंदर की तरफ निकल आए हैं और अब दोस्तों सुहाना मौसम, ये हरियाली और ये देखिए अब बोर्ड दिखने लगा है लोगों को। इन दीवारों पर टाइगर्स बैठे हुए दिखे हैं तो काफ़ी मना किया जाता है कि यहाँ पर नहीं आना है क्योंकि और ये बंदर, ये देखिए ये स्टार्ट हो गए यहाँ पर आपको दिखना। और इनका उत्पात जो होता है ना वो काफ़ी खतरनाक होता है। अभी मेरा कैमरा लगा हुआ है लेकिन मुझे अंदर से डर लग रहा है कि कहीं ये छीना झपटी ना करने लगे। चढ़ाई है वो यहाँ से स्टार्ट हो गई है और बिल्कुल खड़ी चढ़ाई जो कि वो है ये। और गर्मी जब होती है ना तेज तब आप यहाँ पर थक जाओगे इतनी दोस्तों पकने की नौबत आ रही है क्योंकि बारिश में काम देखा क्या हुआ तो जोर कर लिया था लेडीज वगैरह तो और वो क्या कम आ रही थी। हाँ। तो वो क्या जोर नहीं कर सकती थी तो बाद में इसको इसमें जाके कूदना पड़ा। अच्छा कूदना पड़ा था, जोर नहीं कर पाई। वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं लोकेश गर्ग और आप देख रहे हैं ट्रैवल एपिसोड। तो आज मैं आपको लेकर आया हूं सवाई माधोपुर जो कि राजस्थान में है। और सवाई माधोपुर के जो रणथंभौर का किला है जहां पर कि गणेश जी विराजमान है, त्रिनेत्र गणेश जी जिन्हें कहा जाता है, वहां पर हम आ चुके हैं। तो काफी मान्यता है इस मंदिर की और ऐसा कहा जाता है कि किसी को भी शादी करनी है, कार्ड होता है सबसे पहला वो यहाँ पर आता है ताकि शादी में कोई भी विघ्न ना पड़े। कई किसान हैं आसपास के जो कि पहली खेप होती है उनके अनाज की, वो यहाँ पर भेजते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उससे फसल अच्छी होती है। काफी मान्यता है। और जो राजा हमीर थे उन्होंने इस मंदिर का यहाँ पर निर्माण करवाया था और ऐसा कहा जाता है कि उनके सपने में आए थे। जो पूरी स्टोरी है मैं वो जो आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उनके सपने में आए थे और उनसे कहा था जब वो बहुत दिक्कत में थे कि तू चिंता मत कर। और जब सुबह वो उठे थे तो वहाँ पर गणेश जी जो थे उनकी मूर्ति स्थापित थी, वहीं पर ये पूरा मंदिर बनाया गया। और ये जो किला था ये राजा हमीर का था, लेकिन वो जो मंदिर है जो सबसे टॉप पर है वहाँ मैं आपको लेकर चलूँगा। तो आपको ये पूरा वीडियो देखना है। चलिए मैं आपको पूरा ये जो हमारी स्टार्टिंग से जर्नी है वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाता हूँ। निकल चुके हैं करीब सुबह के 6 बजे हुए हैं और एक्साइटेड हैं क्योंकि जो फोर्ट देखने जा रहे हैं काफ़ी प्राचीन है, काफ़ी पुराना है। और जो है और सुबह का जो मौसम है काफ़ी एक ठंडा सा हल्का सा लग रहा है क्योंकि राजस्थान है तो गर्मी तो आप जानते ही हो राजस्थान की। लेकिन ये जो सुबह का मौसम है ठंडी सी हवाएं चल रही है और शायद हमने नेट पर देखा भी था कि बारिश भी आज हो सकती है। तो देखेंगे कि क्या क्या होता है और किस तरीके से हम पूरा एंजॉय करते हैं और इस ब्लॉग को जितना अच्छा हो सके आप तक पहुँचाएं। इस वीडियो को पूरी कोशिश करेंगे। रास्ते में आपको एक हेलीपैड यहाँ पर दिखाई देगा, नाम है शेरपुर हेलीपैड। तो बेसिकली काफ़ी लोग यहाँ पर कार वगैरह सीखने के लिए भी आते हैं क्योंकि काफ़ी अच्छा स्पेस है और खाली रहता है, इस वजह से लोग कार वगैरह सीखने के लिए आते हैं। और इधर की साइड आप जब भी आएंगे तो बहुत सुबह आने के लिए मना किया जाता है। सुबह आने के लिए मना इसलिए किया जाता है क्योंकि बहुत अर्ली मॉर्निंग में आपको टाइगर्स वगैरह जो हैं वो यहाँ पर पानी पीने के लिए आते हैं। अब मैं आपको दिखा दूंगा आगे चल के कि किस तरीके से पानी वगैरह भरा हुआ है यहाँ पर, जो एक छोटा तालाब बोल सकते हैं आप, क्या बोलोगे इसे। तो जो टाइगर्स वगैरह आते हैं वो बहुत अर्ली मॉर्निंग में यानी कि 4-5 बजे का जो समय होता है उस समय मना किया जाता है कि इस रास्ते पे कम से कम बाइक से ना निकले, स्कूटी बाइक से, क्योंकि काफ़ी लोगों को पहले भी दबोच चुके हैं। तो यहाँ पर आने के लिए मना किया जाता है कि बहुत ज़्यादा जल्दी यहाँ पर नहीं आना है, जब थोड़ा सा रोड चालू हो जाए। और क्योंकि जब एक बार सूरज अच्छे से निकल जाता है उसके बाद में देखिए तो ये यहाँ पर पानी वगैरह पीने के लिए टाइगर्स आते हैं। और यहाँ पर कई बार ऐसा हुआ है कि कई लोगों को इन दीवारों पर टाइगर्स बैठे हुए दिखे हैं। तो काफ़ी मना किया जाता है कि यहाँ पर नहीं आना है क्योंकि खतरा हो सकता है। तो ये एक चीज़ थी जो मैंने आपको बताई। और देखिए वहाँ पे एक फोर्ट सा भी दिख रहा है, अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए ये एक फोर्ट सा भी यहाँ पर है। और खैर बड़े फोर्ट पर तो हम चलेंगे ही, ये तो एक बहुत छोटा सा है। तो चलते हैं आगे के रास्ते पे। तो दोस्तों अब हम जो मेन रोड था हमारा उसे छोड़कर अंदर की तरफ निकल आए हैं। और अब जो ये रास्ता है, जो ये रोड जाता है वो सीधा गणेश जी के फोर्ट तक जाता है। तो अब आपको काफ़ी जो नेचुरल ब्यूटी है वो देखने के लिए मिलेगी। और सबसे अच्छी बात है कि जब हम इस व्लॉग को शूट कर रहे हैं
तो मौसम काफ़ी अच्छा है। मैंने आपको बताया था अभी करीब घर से निकले हुए हमें पौन घंटा हो चुका है, करीब 6:45 बजे का सुबह का टाइम है। और बहुत ही अच्छा मौसम, क्योंकि मैंने आपको जिस तरीके से बताया था कि गर्मी होती है काफ़ी राजस्थान में, अगर धूप निकली होती तो हालत ख़राब हो चुकी होती है अभी तक, लेकिन मौसम काफ़ी अच्छा है। और हम अंदर का रोड है उस पर हमने एंट्री ले लिया। अब आपको काफ़ी यहाँ पर बंदर काफ़ी आपको दिखने के लिए मिलेंगे। बंदरों का जो उत्पात होता है वो भी काफ़ी तगड़ा होता है। यहाँ पर काफ़ी जो लोग होते हैं वो डरे हुए होते हैं बंदर से, क्योंकि किसी का मोबाइल ले जाते हैं, किसी का चश्मा ले जाते हैं। हमें भी अपना मोबाइल जो है वो संभालना पड़ेगा, ऐसा ना हो शूट करते करते मोबाइल ले जाए। तो ये देखिए, ये जो ब्यूटी है ना, ये बहुत ही गजब की ब्यूटी। इन रास्तों पर ऐसा लग रहा है कि कहीं हम हिमाचल कश्मीर में आ गए हैं। तो इसीलिए शायद यहाँ पर लोग इतना आते हैं। जो फॉरेनर्स वगैरह होते हैं जो अभयारण्य देखने के लिए आते हैं, वो भी यहाँ पर आते हैं। हम आपको अगर होंगे तो जरूर मिलवाएंगे, दिखाएंगे हमारे इस व्लॉग में। दोस्तों, सुहाना मौसम, ये हरियाली, और ये देखिए अब बोर्ड दिखने लगा है। और मज़ा आ रहा है स्कूटी पे, सच बता रहा हूँ। शायद इतना मज़ा कार पे आता नहीं, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है, इसलिए जो ठंडी हवा लग रही है ना, मज़ा आ रहा है। तो दोस्तों, अब हम प्रॉपरली गणेश जी के लिए, देखिए ये आपको नीचे जो पत्थर वाला मार्ग होता है वो स्टार्ट हो गया है, और एक बीच में पड़ा है हमीर कुंड। तो यहाँ पर बरसात के दिनों में ये पूरा पानी से भर जाता है और काफ़ी ऊपर तक, रोड तक यहाँ पर जो है पानी आ जाता है। इस तरीके से जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो बता रहे थे, जो यहाँ से निकल रहे थे, जो ज़्यादातर यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए गणेश जी के। और ये फोर्ट, ये किला अब आपको दिखना चालू हो गया होगा। और ये देखिए, ये कुंड है, ये जो है ये एक कुंड है जिसे कि हमीर कुंड कहा जाता है। ये देखिए, और ये प्रॉपर अब यहाँ से इस मार्ग से हम अंदर जाएंगे, और जो फोर्ट है वो अब करीब करीब स्टार्ट हो चुका है। तो अब यहाँ की दोस्तों, इसको हम हमीर कुंड के साथ में नंदी कुंड भी कहते हैं। ये देखिए, नंदी में से पानी निकल रहा है। तो नंदी में से जो पानी निकल रहा है केवल इसकी वजह से, ये तो ऐसा लगता है जैसे बनाया हुआ है ना, ये जो नंदी है ये तो बनाया हुआ है। तो ज्यादा लोगों से सुना है इसे तो नंदी कुंड भी कहा जाता है। नंदी कुंड के नाम से ज्यादा इसे हाँ। जानते हैं, और ज्यादा इसलिए प्रसिद्ध है ये, क्योंकि इसे नंदी कुंड कहा जाता है। और ये फोर्ट देखिए, जिस तरीके से पुराने जो किले होते थे राजा महाराजाओं के, तो वो किलों का एक जो व्यू है स्टार्टिंग, वो आपको यहाँ पर अब देखने के लिए स्टार्ट हो जाएगा। अब देखते हैं आगे के रास्ते में कि हमें क्या क्या यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, क्योंकि काफ़ी नाम सुना है इस फोर्ट का, और बहुत लोग आपको यहाँ पर मिलेंगे जो सवाई माधोपुर आएंगे और गणेश जी के दर्शन करने यहाँ पर लोग आते हैं और इस किले को देखने के लिए आते हैं। तो चलते हैं आगे। तो दोस्तों, जो गेट है अंदर जाने का, उससे हमने अपनी गाड़ी घुमा ली है और अब हम अंदर की ओर जा रहे हैं। और देखिए, ये जो रास्ते है ना, इन पर मैंने आपको पहले भी बताया कि पूरा पानी भर जाता है बरसात के दिनों में। देखिए, लेवलिंग के लिए लगा भी रखे हैं, क्योंकि यहाँ पर चेक करना पड़ता है कि पानी कितना फीट आ गया है, ऊपर चढ़ गया है। मेरे एक रिलेटिव्स हैं, वो बता रहे थे कि वो एक बार बरसात के दिनों में यहाँ पर एक बार फंस चुके हैं। पानी इतना ज़्यादा आ जाता है जब बरसात आती है, क्योंकि ऊपर का जो पूरा पानी है वो नीचे की तरफ आता है, और अगर तेज बारिश हो रही होती है एकदम से, जो बोलते ना कि एकदम से कुछ ही घंटों में कुछ इंच पानी गिर जाता है, ज़्यादा इंच पानी गिर जाता है, तब दिक्कत हो जाती है। और जो पूरा पानी है, जो बरसात का पानी है, वो ऊपर से फोर्ट से नीचे की तरफ आता है। तो ये पूरा इलाका है वो नीचा है, इस वजह से वो पानी यहाँ पर भर जाता है और दिक्कत आपको आ सकती है अगर बरसात के दिनों में आते हो और तेज अगर पानी आता है। वैसे बरसात कम होती है, लेकिन जब होती है अगर तेज, तो यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। यहाँ पर कई लोग फंस जाते हैं। दोस्तों, देखिए बंदर, और ये बंदर, ये देखिए, ये स्टार्ट हो गए यहाँ पर आपको दिखना। और इनका उत्पात जो होता है ना, वो काफी खतरनाक होता है। अभी मेरा कैमरा लगा हुआ है, लेकिन मुझे अंदर से डर लग रहा है कि कहीं ये छीना झपटी ना करने लगे, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा। बेचारे बंदर शरीफ है। हाँ, ये बंदा थोड़े से शरीफ निकले, इन्होंने तो कुछ भी नहीं करा। तो अब थोड़ा और अंदर की ओर हम आ चुके हैं, और जो ये अभ्यारण्य है, इसकी खूबसूरती
जैसे जैसे अंदर जा रहे हैं वैसे वैसे बढ़ती जा रही है। यहाँ पर कई ऐसे बोर्ड लगे हुए हैं दोस्तों जहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको अंदर नहीं जाना है। कई ऐसे हिंसक वन्य जीव है जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं और यहाँ तक कि आपकी जान भी जा सकती है। तो अंदर घुसने के लिए साफ यहाँ पर मनाही है। और देखिए मैं आपको एक बोर्ड पर दिखाता हूँ कि क्या आपको नहीं करना है। इस पर बहुत अच्छे से लिखा हुआ है कि ट्रैक से बाहर अथवा पानी में नहीं जाना है, वन्य जीवों के पास आपको नहीं जाना है और जो वन्य जीवों को तंग न करे और उनका पीछा नहीं करना है। तो साफ तौर पे लिखा हुआ है कि आपको पेड़ पौधों को हानि नहीं पहुंचानी है, साथ ही वन्य जीवों को भी उनके पीछे नहीं लगना है, क्योंकि अगर अंदर घुसे तो आपको जो है वो नुकसान उठाना पड़ सकता है, जान से भी हाथ आप धो सकते हो। क्योंकि पशु जो है, क्योंकि यहाँ पर टाइगर्स वगैरह काफ़ी हैं, टाइगर्स उद्यान के नाम से ये फेमस है, जो रणथंभौर का उद्यान है पूरा, और बहुत ही अच्छा, बहुत ही हरा भरा उद्यान है। लेकिन वन्य जीवों के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है और ना ही आपको अंदर घुसना है। तो रणथंभौर के किले पर अब हम पहुंचने ही वाले हैं, लेकिन इसके पहले मैं आपको थोड़ी इतिहास से संबंधित जानकारी यहाँ पर देना चाहता हूँ। देखिए सबसे पहली बात कि रणथंभौर का नाम रणथंभौर पड़ा कैसे। तो पुराने समय में इसका नाम रणथंभौर नहीं था, इसका जो वास्तविक नाम था वो रणतपुर था, यानी कि रण की घाटी में स्थित नगर। जो रण है वो अलग पार्ट है, वो पार्ट है जहाँ पर जो राजा थे उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी से और जितने भी आक्रमणकारी थे उनसे युद्ध किया था। जो वाला पार्ट है वो थोड़ा सा नीचा है और वहाँ पर युद्ध चलता था, इसलिए उसे रण कहा जाता है। उसके बाद में बीच में जो पूरा स्पेस है वहाँ पर जगह थी जहाँ पर झीलें तालाब बने हुए थे, क्योंकि वहाँ से पत्थर निकाल के इस जो ये रणथंभौर का इतना बड़ा किला बनाया है उसका निर्माण हुआ। तो वहाँ पर जो नीचे जगह नीचे चली गई थी ज़मीन से, वहाँ पर बरसात का पानी भर जाता था, जिसे भोर कहते हैं हम। तो वो जो चीज़ थी वो हो गई भोर। और अंग्रेज़ों ने जो हम थंब बोलते हैं, थंब का मतलब होता है ऊंचा इलाका, यानी कि जो महल वाला इलाका है पूरा, जहाँ पर ये पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है वो होता है थंब। तो रण मतलब कि जहाँ पर युद्ध होता है, रण, थंब और भोर, इस तरीके से इसको अंग्रेजों से जो हिंदी का नाम था वो प्रॉपर तरीके से बोला नहीं जाता था, उन्होंने इसका नाम रखा रणथंभौर। तो ये एक चीज़ थी जो मैं आपको बताना चाहता था कि इसका नाम रणथंभौर कैसे पड़ा। अब अगर हम बात करें कि इसकी और क्या इतिहास है, तो देखिए कई इतिहास इस जो ये पूरा महल है, जो पूरा स्ट्रक्चर है, इससे जुड़ा हुआ है। देखिए अलाउद्दीन ने धोखे से रतन सिंह को कैद कर लिया था और बदले में रानी पद्मिनी को मांगा था, लेकिन जो राजपूत थे उन्होंने केसरिया बाना पहनकर वीरता पूर्वक लड़ते हुए वीरगति को वो प्राप्त हुए। और जब वो वीरगति को प्राप्त हुए तो रानी ने 1600 महिलाओं के साथ जौहर कर लिया था। तो ये एक जौहर की जो परंपरा है वो राजस्थान में काफ़ी पुरानी है। और ये तो था अग्नि जौहर, साथ में एक जल जौहर भी हुआ था, जो कि इतिहासकार मानते हैं कि पहला और लास्ट जल जौहर था वो। उसके बारे में भी कई अलग अलग कथाएं। देखिए उसके बारे में स्टोरीज़ ये है कि रानी ने जल जौहर किया था, लेकिन कई लोग ऐसा कहते हैं कि रानी ने जल जौहर नहीं किया था, रानी ने तो अग्नि जौहर ही किया था। लेकिन जो उनकी पुत्री थी उन्होंने जल जौहर किया था, क्योंकि उन्हें अग्नि जौहर नहीं करने दिया गया था, क्योंकि वो शादीशुदा नहीं थी। इस वजह से तो जो उनकी लड़की थी उन्होंने जल जौहर कर लिया था, वो कूद गई थी। और उनके पास में एक ऐसा पत्थर भी था, जो कि राजा के पास ऐसा पत्थर था जो किसी भी तांबे की चीज़ होती थी या लोहे की चीज़ होती थी उसको सोने का बना देता था। तो उसके साथ में वो जल में कूद गई थी और उन्होंने जल जौहर किया था। यार कुछ भी बोलो, जो मौसम है वो काफ़ी कमाल का है। तो और ये देखिए हमारी वानर सेना यहाँ पर स्वागत करने खड़ी है, स्वागत कर रही है हमारा। पर ये स्वागत के चक्कर में कई बार मोबाइल ले जाते हैं, तो ऐसा स्वागत हमें नहीं करवाना कि मोबाइल ले जाए हमारा। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं गणेश जी के मंदिर, और अब जो चढ़ाई है वो यहाँ से स्टार्ट होगी ऊपर के लिए। और ये पूरा जो अगर मैजिक वगैरह से हम आते हैं, सवाई माधोपुर जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से मैजिक भी चलती है यहाँ तक पहुँचाने के लिए। तो उसके बाद में ये पार्किंग है और जो भी लोग होते हैं वो यहाँ तक आ सकते हैं
अपने किसी भी वाहन से, जो हम पर्सनल वाहन से आए, स्कूटी से, जो लोग होते हैं जिनके पास, जो बाहर से आते हैं, वो मैजिक वगैरह से आ सकते हैं, या फिर जो भी टूरिस्ट के लिए गाड़ियाँ होती है उन्हें भी बुक यहाँ पर कर सकते हैं। दोस्तों, जो ये चढ़ाई है वो यहाँ से स्टार्ट हो गई है, और बिल्कुल खड़ी चढ़ाई जो है वो है ये। और गर्मी जब होती है ना तेज, तब आप यहाँ पर थक जाओगे, इतनी सीढ़ियाँ हैं। लेकिन अभी क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। और ये जो खड़ी चढ़ाई है काफ़ी थकाने वाली होती है। और देखिए अभी मौसम अच्छा है इसलिए हमें इतना पता नहीं चल रहा है। बोलो जय गणेश जी महाराज, आपकी जय हो। और जो ब्यूटी है वो बहुत अच्छी है, बस थोड़ी सी उमस हो रही है जिसकी वजह से अब थोड़ी हमें गर्मी लग रही है। और चढ़ाई भी की है तो अभी तो कंटिन्यू हमें चढ़ाई करनी है। और जो रास्ता है वो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्योंकि चढ़ाई ही खड़ी है तो वो, उसकी वजह से थकान होती है। और अभी तो यहाँ पर धूप नहीं है, अगर धूप होती है तो काफ़ी दिक्कत होती है। और वानर सेना पूरी बैठी हुई है यहाँ पर, ये देखिए। जब वापस आएंगे तब जरूर इनके लिए खाने के लिए कुछ ऊपर से हम लेके आएंगे। किले को बनने में 4.5 क्या नाम से आपका खुद का? हाँ, तो इसी किले की 5th सेंचुरी में नींव रखी थी महाराजा जयंत ने। राजा मीर के फादर से जयंत सिंह चौहान। तो वो गाइड थे, अब गाइड भी यहाँ से बुक कर सकते हैं, जो आपको इस किले का जो पूरा इतिहास है वो बहुत ही आसानी से समझा देंगे। ये ऊपर जाने के लिए होता है अनुज? हाँ? नहीं नहीं, अच्छा, सामान लाना है, सामान लाने के लिए, सामान ढोने के लिए। जनरली जो हम पहाड़ों पर यात्रा करते हैं उनमें घोड़े और खच्चरों की मदद से ऊपर चढ़ते हैं, लेकिन इतनी भी सीढ़ियाँ नहीं है। और ये व्यू, ये व्यू, क्या लंच महाराज, थके? बढ़िया है। और आपको हम थोड़ा करीब से ये नज़ारा देखिए, दिस इज ब्यूटीफुल। ये खूबसूरती, ये हंसी वादियाँ, सच में ये हंसी वादियाँ, और वो भी राजस्थान में। तो दोस्तों आधे रास्ते तक हम आ चुके हैं, और यहाँ से आपको दो अलग अलग रास्ते मिलेंगे। एक थोड़ा सा शॉर्ट वाला है, कौन सा, ये वाला लंबा है या वो वाला? ये वाला शॉर्ट है, ये शॉर्ट है थोड़ा सा। जो रास्ता है ये शॉर्ट है, और इधर की साइड जो रास्ता है वो बड़ा रास्ता है। इधर की साइड आपको लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी मिलेगा देखने के लिए, लेकिन हम इस बड़े वाले रास्ते से ही चलेंगे ताकि पूरी चीजें आपको दिखा सके। तो हम इस जो छोटा रास्ता है, वैसे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ थोड़ा सा डिस्टेंस कम हो जाता है, लेकिन हम बड़े रास्ते को ही प्रिफर कर रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा अच्छा है। सारे लोग जाते समय यहीं से जाते हैं, क्योंकि देखने के लिए थोड़ी सी जो सीनरी वगैरह है, और जो एक
हम नेचुरल चीज़ें जो देखनी है, जो बनी हुई भी है वो भी, और नेचुरल ब्यूटी भी देखनी है, वो यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से आप देख पाओगे। और ये यहाँ पर काफ़ी फ़ोटोशूट वगैरह चलते रहते हैं। मैं फिर कहूँगा कि आज जो सबसे अच्छी चीज़ है वो है मौसम। लेकिन उमस इतनी ज़्यादा है कि ह्यूमिडिटी की वजह से चलते चलते पूरी टी शर्ट जो है वो भीग चुकी है, पूरी गीली हो चुकी है। और एक ये पार्क यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर भी आप जब भी आए तो आ सकते हैं। अगर आपके साथ में बच्चे वगैरह हैं तो यहाँ पर काफ़ी एंजॉय करेंगे। ये पूरा पार्क, यहाँ पर जब वापस भी आते हैं तो कई लोग बैठते हैं। काफ़ी बड़ा है ये, और यहाँ पर आप रेस्ट, अगर थक गए हो तो रेस्ट यहाँ पर कर सकते हो। अगर आज मौसम इस तरीके का नहीं होता और अगर धूप होती तो सच में बहुत ही ज़्यादा हम अब तक तो परेशान हो जाते हैं। लेकिन धूप बिल्कुल भी धूप निकली हुई नहीं है और काफ़ी सही मौसम है। बस थोड़ी सी उमस ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, क्योंकि हो सकता है कि बारिश भी थोड़ी देर में हो जाए, पॉसिबिलिटी है। वैसे नेट वगैरह पे देखा है, उस पर भी बता रहा है कि बारिश हो सकती है। तो दोस्तों थोड़ी ही देर में हम गणेश जी के मंदिर पहुंच जाएंगे, और यहाँ पर उससे पहले आपको कई छोटी छोटी सी दुकानें भी दिखेगी। गणेश जी के वहाँ पर तो मिलेगी ही आपको, लेकिन यहाँ पर भी अगर आपको नाश्ता वगैरह करना है तो ये मिल जाएगा आपको। तो नाश्ते वगैरह की तो यहाँ पर दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर भी मैंने देखा है, पहले मैं गया हूँ कई बार, तो वहाँ पर भी आपको दुकानें मिल जाती है खाने वगैरह की। तो जो जस्ट गणेश जी के बाहर रहती है प्रसाद वगैरह की, वो हम आपको दिखाएंगे ही। और जो जिन लोगों की मान्यताएं होती है, वो कई लोग यहाँ पर इस तरीके से लेटते हुए गणेश जी के पास पहुँचते हैं, जिनकी मनोकामनाएं कई पूर्ण होती है। तो काफ़ी मान्यता इस मंदिर की है। और दोस्तों देखिए, जो मैंने आपको बताया था कि बंदरों का वानर सेना पूरी यहाँ पर मौजूद रहती है हमेशा, तो वो आपको दिख रही होगी। दोस्तों पिछला वाला वीडियो बंद करना पड़ गया था, क्योंकि हमारे जो आगे जा रहे थे लोग, उनमें से एक का वो फ़ोटो ले रहे थे, उनमें से एक का मोबाइल छीनने की कोशिश की बंदरों ने। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये वानर सेना जो है ये बड़ी खतरनाक है। ये देखिए, फिलहाल तो हम गणेश जी के पहुंच चुके हैं अब। ये देखिए, और अब हम पहुंच चुके हैं गणेश जी के यहाँ पर। जय गणेश बोलो, जय गणेश बोलो। और यहाँ पर आप किसी भी शॉप पर जूते वगैरह खोल सकते हैं। और यहाँ से प्रसाद आप ले सकते हैं, जूते आप खोल सकते हैं, हाथ धोकर प्रसाद लेकर आप गणेश जी के मंदिर में यहाँ से जा सकते हैं। तो ये खाने पीने की भी शॉप्स वगैरह हैं, और प्रसाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा। जय गणेश जी महाराज। सब बढ़िया। प्रसाद मिलेगा? अच्छा, नहीं एक ही करवा ले। 50 के 2 कर दो आप। तो यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं, और
क्या क्या? नहीं नहीं, केवल प्रसाद ले लो, नारियल तो है ही अपने पास में। एक बार खोल के देख लेना इसे। आप ही की दुकान है वाली? नहीं माला का 3 माला सिद्धि गणेश जी। नहीं नहीं माला रुपये जाएगी भैया, गणेश जी प्रसाद तो आपको मिलेगा 20 के, ये तो अंदर रहेगी आपकी माला यार, यूज करी हुई है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है भैया, तो आप दूसरी दो यूज, ऐसा नहीं है सिस्टम यूज करी, ये वाली तो ये वाला ये महंगा कितने का? ये 150 रुपये का 3 है ये। मंदिर परिसर के अंदर, बिल्कुल अंदर फोटोग्राफी मना है, इसलिए मैं अंदर तो लेकर नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको दूर से दर्शन करवा देता हूं। ये थे हमारे गणेश जी, जय गणेश जी महाराज की। और ये पूरा बाहर का परिसर जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। वानर सेना से आप हमेशा यहाँ पर परेशान रहेंगे, लेकिन भैया ये भी हनुमान जी रूपी वानर है। आओ जी, पधारो साहब, आओ आओ, प्रसाद नारायण माला, आओ आओ। और पूजा समाप्त होने के बाद आप अपना सामान वापस यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ पे नाश्ता कर सकते हैं और आपको सारी सुविधा यहाँ मिलेगी, हाथ धोने की, अपने जो भी शूज़ वगैरह यहाँ पर आप खोल कर जा सकते हैं, कोई दिक्कत आपको यहाँ पर होगी नहीं। नहीं भारी लेना, भारी खाएंगे। इधर बैठ जाएंगे, इधर की साइड, अरे अंदर बैठना। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि बारिश हो सकती है, और फाइनली बारिश स्टार्ट हो गई, हमें रुकना पड़ा यहाँ पर। फिर बारिश दिखाएं एक बार। तो मौसम तो पहले ही बहुत अच्छा था, लेकिन अब फाइनली हमें रुकना पड़ा है, आगे बिल्कुल नहीं जा सकते। वो इस तालाब में कोई डूब के, कौन था वो? रानी पद्मिनी थी यार। अच्छा, रानी पद्मा। वो क्या यहाँ पे जोर हुआ था ना, हाँ, तो बाकी आदमी ने तो जोर कर लिया था, और लेडीज वगैरह ने तो, और वो क्या कंवारी थी, हाँ, तो वो क्या जोर नहीं कर सकती थी, तो बाद में उसको इसमें जाके कूदना पड़ा। अच्छा, कूदना पड़ा था, जोर नहीं कर पाई इसलिए इसमें कूदना पड़ा था। तो ये एक इसकी कहानी है, हिस्ट्री है, जो आपको भैया ने बताई कि जोर यहाँ पे करना पड़ा था कूद कर रानी पद्मावत को। सोने की पारस लेके गई थी। पारस तो ऐसा बताते हैं कि इसने यहाँ पे
जो कोई जैसे लोहे का किसी चीज को रात में रख जाते थे, सुबह लेके आते थे तो सोने की या चांदी की हो जाती इसके अंदर रखते थे तो? अच्छा अच्छा थी। अच्छा, लेकिन आज की वो माया खत्म है। माया खत्म हो गई है पुराने। तो सुना आपने किस तरीके से भैया बता रहे हैं कि जो भी चीज़ होती थी इसके अंदर लेके जाते थे वो सोने चांदी की बन जाती थी। वो उस समय की बात है, प्राचीन बात है। नेटवर्क आता रहता है यार। दोस्तों भगने की नौबत आ रही है क्योंकि बारिश ने काम बेकार किया हुआ है। थोड़ी सी बारिश रुकी है, हम चाह रहे हैं कि ऊपर पहुंच जाएं। और ये है 32 खंबा छतरी, 32 खंबा छतरी है ये। यहाँ पर थोड़ा सेफ है, यहाँ पर बारिश, यहाँ पर गीले नहीं होंगे। व्यू दिखा साहब, वही थोड़ा ऊपर से मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ। इसका निर्माण हुआ और ये है 32 खंबा छतरी। तो बारिश में हमको यहीं रुकना पड़ रहा है। और ये फोन को और ये जो 32 खंबा छतरी है इसका इतिहास यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है। तो वीडियो को पॉज करके आप इसे देख सकते हैं। तो काफी स्लीपरी टाइप में हो गया है, जो ये चलना पड़ेगा वरना स्लीप होने में टाइम नहीं लगेगा। वरना अगर आप स्लीप हुए तो डायरेक्ट नीचे मुझे लगता है नीचे ये जो 8-10 सीढ़ियाँ हैं जो बड़ी बड़ी, ये आप क्रॉस कर जाओगे एक बार में अगर नीचे गिरते हो तो। तो मौसम सुहाना पहले ही था और अब बारिश के बाद जब बारिश हुई तब जरूर हमें भागा दौड़ी करनी पड़ी, क्योंकि पूरा जो है खुला है। कहीं कहीं पर जगह होती है जहाँ पर हम छुप सकते हैं, बारिश से बच सकते हैं। लेकिन अब बारिश रुक चुकी है पूरी तरीके से। बहुत हल्की हल्की सी जो बूंदे हैं वो जरूर आ रही है अभी भी, पर ठीक है, इतने में हम एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अब जो उमस थी, थोड़ी गर्मी थी, वो कम हुई है। धूप तो पहले भी नहीं थी लेकिन उमस थी एक, और लग रहा था कि बारिश आएगी। लेकिन अब मौसम और ज़्यादा अच्छा हो चुका है। जब हम चढ़ रहे थे ऊपर तब थोड़ी ज़्यादा गर्मी थी। मतलब आप देख सकते हैं कि जो पुराने जो भी पुराने राजा वगैरह थे अपना महल बनवाते थे, वो किस तरीके से स्ट्रक्चर बनवाते थे, कितना स्ट्रॉन्ग होता था। और ये इनमें से देखा करते थे जो भी उनके सैनिक वगैरह होते थे, उन्हें इनमें से पता चल जाता था अगर कोई आक्रमण करता है या ऊपर आता है तो वो इन छेदों की मदद से देख लिया करते थे। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये जो होल होते हैं छोटे छोटे, वो रोल अपना प्ले करते थे उस टाइम पर। तो बारिश फिर से स्टार्ट हुई है और हमें उतरना है नीचे। वैसे ये जो जगह है ये थोड़ी सेफ है, अगर बारिश आ रही है तो यहाँ पर थोड़ा रुक सकते हैं। वैसे हमें नीचे जाने में अब केवल 5 मिनट लगेंगे, हम करीब नीचे उतरने ही वाले हैं। लेकिन बारिश
बीच बीच में स्टार्ट हो गई और घर भी जाना है। हमारे पास स्कूटी है अभी, और सवाई माधोपुर से हम कल फिर निकलने वाले हैं। ये आगे आ गया। अबे हाथ पकड़, फिसल। एक तो बचेगा, अगर एक फिसलेगा तो नहीं फिसलेगा।